कहां तुम लोग सैंटा को इधर उधर ढूंढ रहे हो? मोदी जी है यहां पर असली सैंटा। चर्च पे पहुंच चुके हैं प्रेयर करने के लिए। मैं बता रहा हूं, मोदी जी नए भारत का सैंटा है, सैंटा। मोदी जी आज चर्च पहुंचे क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए। एंड मोदी जी जहां पर चर्च के अंदर प्रेयर कर रहे हैं, मोदी जी के अपने भक्त चर्च के बाहर हुड़दंगा मचाने का काम कर रहे हैं। सीधा हिंदू हृदय सम्राट से मोदी जी पादरी बनने वाले हैं। वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2026 में केरला में इलेक्शन होने वाला है। केरला में बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब ड्रामा केरला इलेक्शंस के लिए हो रहा हो। बट सबसे बड़ी बात यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि हम कितने प्रोग्रेसिव हैं। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इनका सॉफ्टवेयर तो कहीं कहीं अपडेट होता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन हार्डवेयर का क्या करोगे? हार्डवेयर को भी तो अपडेट कर लो। मोदी जी जहां पर चर्च जा रहे हैं, उसकी वीडियोस डाल रहे हैं अपने ट्विटर के ऊपर। लोग मोदी जी के अपने सपोर्टर्स मोदी जी को गरियाने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप यहां पर क्रिश्चियनिटी को एंडोर्स क्यों कर रहे हो? एक क्रिसमस ब्रिंग रिन्यूड होप, वार्मथ एंड शेयर्ड कमिटमेंट टू काइंडनेस। कमिटमेंट टू काइंडनेस वाली जरा बात अपने भक्तों को भी बता दो मोदी जी। मॉल के बाहर क्रिसमस डेकोरेशंस लगी हुई थी एंड बजरंग दल के लोगों ने उन पे जाके तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। और आखिरकार क्या ही कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि जॉब्स तो इनके पास है नहीं, वो तो मोदी जी ने दी नहीं। तो आखिरकार ये सब करके थोड़ा सा क्लाउड ही गेन कर लेते हैं। देखो, यूजुअली मॉल्स में ये सब चीजें करी जाती है मॉल्स के फुटफॉल को बढ़ाने के लिए। एंड मॉल्स का फुटफॉल क्यों बढ़ता है? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक तरफ बीजेपी बात करती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, ये दिखाते हैं कि पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर के आए। एंड दूसरी तरफ इनके अपने सरकारी गुंडे ऐसा वैंडलिज्म करते हैं। अब इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? 2 साल का बच्चा भी आपको बता देगा, लेकिन अंधभक्त नहीं बता पाएगा। हमारा धर्म कई साल पुराना है एंड हमारे देश में अलग अलग लोग आए राज करने के लिए। अलग अलग लोगों ने इन्वेड किया हमारे देश को। उसके बाद भी हमारा धर्म कभी भी खत्म नहीं हो पाया। लेकिन आज के टाइम पर, जिस टाइम पर एक हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पर पीएम बन के बैठा हुआ है एंड सीएम भी यहाँ पर योगी जी है, उस टाइम पर हमारा धर्म खतरे में है। वो भी किस चीज से? सैंटा क्लॉज से खतरे में हमारा धर्म। क्रिसमस के ट्री से खतरा हो जाता है हमारे को। ये वाला वीडियो देखो, बरेली का ये वीडियो है जहां पर चर्च के बाहर कुछ लोग बजरंग दल के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अब अपने घर में पढ़ लो हनुमान चालीसा। इनके अपने बच्चों को नहीं आती होगी हनुमान चालीसा। इनफैक्ट इनको हनुमान चालीसा में जो लिखा हुआ है उसका मतलब दूर दूर तक नहीं पता होगा। लेकिन नहीं, चर्च के आगे पढ़ेंगे हनुमान चालीसा हम। हमारे धर्म की कौन सी किताब में यह बात लिखी है कि चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा धर्म जो है और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने का ट्रेंड था एंड पढ़ी जाती है, पढ़ी जानी भी चाहिए, लेकिन चर्च के बाहर हनुमान चालीसा। इस टाइम पर सिचुएशन ये बन चुकी है कि जिन चीजों से, जिन बुक्स से हमारे धर्म के लोगों को सीख लेनी चाहिए एंड अपने आप को और बेटर ह्यूमन बनाना चाहिए, उन चीजों को हेट्रेड के लिए यहां पर यूज किया जाता है। आज तक कोई मुस्लिम इन्वेडर हमारे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ये लोग काफी हैं। ये लोग हमारे धर्म को फुल ऑन नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि हम लोग अपने फेस्टिवल्स को अमेरिका, यूके में खुलेआम मनाना चाहते हैं एंड ये अच्छी बात है, मनाओ अच्छे तरीके से, कूड़ा मत फैलाओ, लेकिन अपने त्योहारों को मनाओ। लेकिन दूसरे के त्योहारों को हम यहां पर नहीं मनाने देंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, आपको याद होगा, यहां पर क्रिश्चियंस को भी हमारे देश में पनाह देने की बात करी गई थी अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज से। अबे जो अपने देश के क्रिश्चियंस हैं, उनसे सही तरीके से तो पेश आ लो। ईद के त्योहार पे मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, क्रिसमस पे क्रिश्चियन से प्रॉब्लम होती है। इनको एक्चुअली सब चीजों से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इनके सो कॉल्ड बाबे भी यहां पर लगे पड़े, किसी तरीके से लोग क्रिसमस ना मनाएं। ये भारत भूमि साधु संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटर की नहीं। बेटा, पहले आप ये बात बताओ कि आज आप स्कूल क्यों नहीं गए हो? ओह अच्छा, 25 दिसंबर है, स्कूल की छुट्टी होगी। मतलब 25 दिसंबर पे स्कूल की छुट्टी पे ये बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कह रहा है कि से नो टू क्रिसमस। आया गिफ्ट लाया, सेंटा क्लॉज आया गिफ्ट लाया। अरे ये क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चों को?
यही बात आपको अपने पेरेंट्स से पूछनी चाहिए, ये क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का ड्रामेबाजी, सड़क पे खड़े होकर रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। स्कूल जाने की उम्र है बेटा, पापा मम्मी को अकल नहीं है, लेकिन आप बड़े हो चुके हो, आप स्कूल जाओ बेटा प्लीज। अगर बेटा स्कूल नहीं जाना तो कम से कम ब्राउनी निकाल कर मुंह से बात किया करो, ब्राउनी घुसेड़ के बात करोगे, कुछ समझ नहीं आता यहां पर। अपने बच्चों को सेंटा नहीं संस्कार दीजिए, उन्हें उपहार नहीं भक्ति दीजिए, जो कि खिलौनों से नहीं भक्ति से जीवन बनता है। राधे राधे। अब जहां पर एक तरफ क्रिसमस चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसी के साथ कल एक और बहुत अनोखी चीज हुई। दिल्ली में पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया एंड लोग इस चीज से बहुत ज्यादा रिलैक्स थे कि यार कम से कम क्लियर स्काईज वो देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बात ट्रेंड करना शुरू कर दी एंड इसी ट्रेंड में एक ट्वीट सामने आया किरण बेदी का, जो कि कुछ दिन पहले काफी परेशान थी दिल्ली के पोल्यूशन से। किरण बेदी अपने एयर प्यूरिफायर की फोटो डाल रही है जिसपे 18% जीएसटी देना पड़ता है एंड लिख रही है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम माई एयर प्यूरिफायर इज हेल्दी, थैंक यू भूपेंद्र यादव, बीजेपी, सीएमओ दिल्ली, my government India, we all collectively preserve on all fronts of all policies we will improve। किरण बेदी के हिसाब से बीजेपी ने कल पोल्यूशन कम किया था एंड सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात यहां पर यह है कि आज सुबह किरण बेदी ने ट्वीट डाला है एंड आज दिन तक ही दिल्ली में फिर से पोल्यूशन होना शुरू हो गया। इससे भयंकर बेइज्जती आज तक किसी की भी नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर से बार बार हमारे को देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश होने की भी यहां पर कुछ संभावनाएं हैं एंड अगर बारिश हो जाती है और पोल्यूशन कम हो जाता है तो लोग एंड बीजेपी आईटी सेल इसका सारा धन्यवाद मोदी जी को करना शुरू कर देंगे। बट क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? सच्चाई वेल उससे किसको फर्क पड़ता है? इनको फर्क पड़ता है नैरेटिव से। नैरेटिव तो बदल ही जाएगा ना। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। अब सबसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।